सर, रमेश बिथुड़ी जी का यह बयान आ रहा है कि प्रियंका गांधी के गालू जैसा रोड बनवा देंगे। तमाम चीजों को लेकर चर्चा है। उनके बयान एक बार फिर आए थे और इस तरह के बयान अगर भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिकल नेता दे रहे हैं तो इस बात को लेकर क्या कहेंगे? देखिए रमन जी, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बीजेपी में जितने नेता हैं उनके शीर्ष नेता से ही देख लीजिएगा उनके किस तरीके से बदज़बानी की बात करते हैं। इनके में केवल महिला का नाम है कि मैं सम्मान करता हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बात करते हैं और महिलाओं के सम्मान की जगह जगह जो हम छाती पीट के बोलते हैं, परंतु इनके में जितने बलात्कारी हैं, जितने जो नेता हैं, महिलाओं का किस तरीके से अपमान करना है, चाहे वो मनोज तिवारी को भी ले लीजिए, चाहे संगीत सोम को ले लीजिए, फिर इसके बाद उनके सांसद चिन्मयानंद जी को ले लीजिए, तमाम ऐसे नेता उसी तरीके से ये विधुई भी है भाषा ये बीजेपी के लोग बोलते हैं। तो मैं समझता हूं कि आरएसएस और बीजेपी के लोगों को सिर्फ यही सिखाया जाता है किस तरीके से महिलाओं का अपमान करना चाहिए, चाहे वो महिला का अपमान की बात हो, चाहे दलित पिछड़े की बात हो, चाहे जिसकी भी बात हो, चाहे वो अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के लोगों की बात हो। ये सिर्फ बीजेपी वाले अपमानित करने के लिए सिर्फ इनकी एक ट्रेनिंग चलती है बीजेपी में और आरएसएस में, इस तरीके की ये बातें निकालते हैं। मैं तो कहता हूं कि ये जो आज जो रमेश बिधुई ने इस तरीके का शब्द बोला है प्रियंका जी के लिए, हम कह रहे हैं कि क्या इनके पार्टी में महिलाओं का सम्मान होता है कि नहीं होता है? यदि अगर उनके पार्टी में जो महिलाएं हैं वास्तव में महिला की सम्मान है या खुद महिला है इस तरीके से समझ रही हैं कि महिलाओं का अपमान बराबर बीजेपी में हो रहा है, उन लोगों को सबको त्याग पत्र देना चाहिए बीजेपी से। बीजेपी में किस तरीके के घटिया सम्मानसिकता के लोग हैं, इस तरीके से घटिया बात बोल रहे हैं कि प्रियंका जी की तरह बोल रहे हैं। अरे हेमा मालिनी का आपने उदाहरण दे रहे हैं, तो हेमा मालिनी को किसने बोला था? आपने कभी सुना है? कोई नहीं बोला था। इन्हीं के लोग बोलते थे, इन्हीं के लोग बोल के बाहर जो है नैरेटिव फैलाएं कि कोई कोई इस तरीके से बोला इसलिए हम इस तरीके से बोले। अरे तो हेमा मालिनी जी के पास जबान नहीं है, वो सांसद नहीं है, क्या है आप उनके, क्या हैं आप उनके जो आप बोल रहे हैं? हेमा मालिनी जी को बोला गया था, हेमा मालिनी जी खुद सांसद हैं और इतने बड़े स्टार हैं, वो फिल्मी इंडस्ट्री में रही हैं, बहुत सारे पिक्चर बनाए हैं वो और सेलिब्रिटी भी है। तो क्या उनके पास जबान नहीं थी, वो नहीं बोल सकती थी? तुम बोलोगे भैया? और तुम्हारे पता नहीं किस तरीके से बीजेपी में इस तरीके के नेता लोग हैं, कार्यकर्ता लोग हैं, कितनी बदतमीजी से बात करते हैं। एक दूसरे महिलाओं का सम्मान करना चाहिए और इस तरीके से महिला को अपमानित किया जा रहा है कि सड़कों को इस तरीके से बना देंगे। वो मेरे शब्द मुंह से नहीं निकल सकता। ऐसे घटिया आदमियों को तुरंत जो है पार्टी से बाहर कर देना चाहिए और इनके ऊपर जो भी सजा लगे इनके ऊपर मुकदमा करके इनको जेल भेज देना चाहिए। हाँ, प्रियंका गांधी बड़ी नेता है, उनके गालों को वर्णन कर रहे हैं, तमाम बातों को लेकर चर्चा है इसमें सोशल मीडिया। नहीं, बिल्कुल है। अगर आप ये मानसिकता दर्शाता है ना कि किस मानसिकता के हो आप। अगर इस तरीके का अगर एक महिला के चरित्र के बात में अगर बात करोगे तो इसका मतलब तुम्हारा चरित्र सही नहीं है। तुम किस तरीके से वहां पे प्रेजेंट करने जा रहे हो संसद में, विधानसभा में, और फिर इसके बाद दिल्ली जैसे सेंसिटिव प्लेस पे तुम लड़ने जा रहे हो कालिका जी के विधानसभा में। तो आप ये जान लीजिए कि वहां पे सब बुद्धिमान लोग हैं, सेंसिटिव लोग हैं। वहां की महिलाओं का अगर तुम इस तरीके से, प्रियंका जी को ही नहीं बोला तुमने ऐसा बोल दिया कि वहां के हर महिलाओं को तुमने बोल दिया, पूरे देश की महिलाओं को बोल दिया। बीजेपी वाले केवल कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान करते हैं, ये कौन सा सम्मान है? इस तरीके की ये दिमाग में जो होता है रमन जी ना, ये भरा हुआ जो गंदा विचार है ना, वो निकल के सामने आता है। रमेश बिथुड़ी जी क्या समझे, चरित्र का गंदा समझें? किसी के गाल का वर्णन कर देना बड़ी पॉलिटिकल नेता का। चरित्रहीन व्यक्ति को चरित्रहीनता नहीं समझेंगे, फिर क्या समझेंगे आप रमन जी? जिस तरीके का ये शब्द बोलते हैं, जिस तरीके से पार्लियामेंट मेंबर में रहकर आदमी जो है इतने बड़ी संस्था का सदस्य होता है, तो वहां जाने के बाद तो देश की स्ट्रक्चर की बात करता है, विकास की बात करता है, महिला सुरक्षा की बात करता है, जाति से उठ के इसके बाद किस तरीके से हर धर्म हर जाति के लोग का सम्मान बढ़ेगा, वो बात करना चाहिए। वो तो खुद ही देखें, दानिश अली को किस तरीके से गाली दे रहा था वो आदमी। संसद भरी संसद में क्या हुआ उसके ऊपर? कोई कुछ नहीं हुआ, मगर जनता जो है उसको सबक सिखा दी इस हरा के। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हो क्या गया? अभी अमित शाह ने बयान दे दिया कि अम्बेडकर एक फैशन है, राम का नाम लिया जाए, भगवान का नाम लिया जाए तो लोग स्वर्ग में चले जाएंगे। इस बात को लेकर क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के ही लीडरों से बयान आता है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ गंदी राजनीति करने से जानी जाती है। रमन जी आप देखिए, जितना इन्होंने आरोप लगाया लोगों को कि ये
मनी लॉन्ड्रिंग वाले लोग हैं, ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, ये लोग जो है देश को लूटा है, वही सारे लुटेरे इनके में जाके सांसद और विधायक हो रहे हैं। जितने जो है गंदे जबान के बोलने वाले लोग हैं, जैसे आप अनुराग ठाकुर को ले लो, जिस तरीके से एनआरसी का प्रोटेस्ट चल रहा था दिल्ली में, उसने क्या बोला था उस समय? हाँ, गोली मारो सालों को। आपने सुना था कि नहीं? गोली मारो सालों को, उसको जो है बैठा के और मंत्री भी बना दिया और सांसद भी बना दिया। तो ये बीजेपी का कैरेक्टर आपको नहीं दिख रहा है कि किस तरीके का चरित्र है इन लोगों का? ये कैसे महिलाओं को अपमानित करते हैं। और यही जो है, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश का खास करके ले लीजिए, किस तरीके से दलित बच्चियों के साथ उत्पीड़न हुआ और क्या उनको न्याय मिला? ये बीजेपी वाले कुल कहते रह गए और न्याय आज तक नहीं मिला। 4 साल बीत गया जो है हाथरस की बेटी का जो है, आज भी नहीं न्याय मिला। तो हम ये जानते हैं कि केवल बीजेपी नैरेटिव से यहाँ पे फैलाती है और फिर धर्म की राजनीति करती है, धर्म पे राजनीति करके जो है लोगों में बांटती है और बांट के माइनॉरिटी, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासी और आधी आबादी महिलाओं को किस तरीके से बेइज्जत, अपमानित करना चाहिए, वो सारा क्रूरंच ये लोग रचते रहते। और इनके नेता जो बीजेपी में चले जाते हैं, वो भी गंदे विचार के व्यक्ति लोग भाषण जब देने लगेंगे तो उनको इतने मतलब कि मजा आता है उसमें इस तरीके की बात करने का। नहीं, मेरा मुख्यमंत्री बोला, मेरा प्रधानमंत्री बोला, सेफ एक हो तो सेफ हो, बटोगे तो कटोगे, ये सारी बात जब वो लोग बोलते हैं तो इनके होर्डिंग लगी रहती है। अगर वो बोल दिए तो हम भी कुछ ऐसा बोल दें जिससे प्रधानमंत्री जी खुश हो जाए, हमको मंत्री, विधायक, सांसद बना दें। ये केवल बीजेपी में इस तरीके का हो। और जब से बीजेपी 2014 में आई है, आप देखेंगे कि बस जबानी इतना ज्यादा बढ़ गया है रमन जी, सभ्यता नाम की चीज ही नहीं, सभ्य बातें निकल ही नहीं रही है और वही सब सीख रहे। जब इतने लोग जब इस तरीके से करेंगे तो नीचे आने वाले लोग क्या सीखेंगे? इनसे यही सब सीखेंगे कि अगर नेता जो पॉलिटिकली व्यक्ति होता है वो निर्धारित करता है समाज किस दिशा में जाएगा, और जब आप इस दिशा में इस तरीके से बात करोगे तो लोग क्या समझेंगे, क्या सोचेंगे और किस तरीके के आपके आचरण को अपनाएंगे। अगर तुम इस तरीके से बोलोगे, गाली दोगे सदन में, फिर इसके बाद जब कहीं पे भी सभा लगेगी, सभा में महिलाओं के ऊपर हस्तक्षेप की टिप्पणियां करोगे, गंदे विचार से करोगे, तो लोग क्या सोचेंगे और क्या समझेंगे? इस देश के लोग कैसा आचरण है ये? मैं तो कहता हूं कि बीजेपी को ना से नाबूद कर देना चाहिए, आम जनता को ही, क्योंकि ये लोग जब से आए हैं तब से केवल भाईचारा खत्म कर रहे हैं और हिंदू मुस्लिम तो हो ही रहा है। फिर इसके बाद विकास की बात नहीं हो रही है, स्ट्रक्चर की बात नहीं हो रही है, किसान की बात नहीं हो रही, नौजवान की अन्य पॉलिटिकल पार्टियों पर क्यों आरोप लगाते हैं कि हमारी पार्टी तो एकदम सही छवि की पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी कहती है, कांग्रेस और सपा, ये सब जितने भी करप्ट लोग हैं इन्हीं पार्टियों में भरे हुए हैं। हाँ, तो आप रमन जी देख ही रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र ले लीजिए, झारखंड ले लीजिए, हरियाणा ले लीजिए, पंजाब ले लीजिए, उत्तर प्रदेश ले लीजिए, बिहार ले लीजिए। और यही प्रधानमंत्री बतरी थी ममता बनर्जी जी हैं, कहती हैं बहना वो बहना। ये कोई प्रधानमंत्री की भाषा है यार? बंगाल की। ऐसे जब इनके खुद हेडमास्टर जो बैठे हुए हैं, अगर हेडमास्टर इस तरीके का जो है बात बोलेगा तो जो पढ़ने लिखने वाले इस बीजेपी में स्टूडेंट लोग हैं, ये लोग तो वही ना सीखेंगे और वही बोलेंगे। तो जैसा मास्टर बोलता है हेडमास्टर, उस तरीके से इनके जो छात्र लोग हैं वही लोग अपनाएंगे। तो इनका करेक्टर हेडमास्टर है। आप समझ गए होंगे, सब समझ गए होंगे कौन है हेडमास्टर। तो वो केवल वहीं से मुजरा, मंगलसूत्र, भैंस, जानवर, पता नहीं कलर पहचानते, कलर देख के जो है इंसान को पहचान लेते हैं, आदमी के महक से उसकी जाति पहचान लेते हैं। तो ये सब प्रधानमंत्री जी के अंदर ये खूबियां हैं और यही सब सिखाते हैं अपने लोगों को। और इनके लोग वही बाहर निकल के इस तरीके से टिप्पणियां करते हैं और ये टिप्पणियां इस तरीके से करते हैं, अरे देश किस मुकाम में जा रहा है, देश कहां जा रहा है, आप उसको आगे लेके चलो। सीखो ना हमारे मुख्यमंत्री साहब अखिलेश यादव जी से, जब वो 2012 में मुख्यमंत्री थे 2017 तक, देख लीजिए कितना स्ट्रक्चर बढ़ा है। और आज भी रमन जी देख लीजिए, उठा के देख लीजिए इतिहास भी, कि इतिहास में जब से काम जितना उन्होंने कर दिया कोई मुख्यमंत्री नहीं किया और आज भी उनका काम बोल रहा है एक चीज। और जब से राजनीति में वो आए हैं, मैं तब से उनको देखा हूं, तब की उनकी भाषा सुना हूं, तब से कभी उन्होंने इस तरीके की टिप्पणी ही नहीं की है कि कोई उनके ऊपर अंगुली उठा सके।
बोलिए, हमारे नेता ने कभी इस तरीके की बदज़बानी की बात की है? मगर मोदी जैसे प्रधानमंत्री हो जाते हैं, 4-4 बार के मुख्यमंत्री रहे, तीसरी बार प्रधानमंत्री हो गए, अब इस तरीके के अशब्द भाषा बोल रहे हैं, तो ये लोग वैसे ही बोलेंगे ना। वो लोग जानते हैं कि मेरा नेता इसी तरीके का भाषा पसंद करता है, इसलिए मुझे अगर प्रोग्रेस करना है, मुझे मतलब छलांग लगाना है राजनीति में, कहीं आगे बढ़ना है, हमारा जो है प्रमोशन हो सकता है, तो बस ऐसे ही बोलो, आगे बढ़ जाओ। महिला के मतलब किसी महिला को छेड़छाड़ करो, किसी महिला पे टिप्पणी करो, किसी महिला के जो है बलात्कार करो। ये सब जितने बलात्कारी कुकर्मी जितने हैं, सब इसी भाजपा में भरे हुए हैं। जितने चोर डकैत बदमाश आप देखे होंगे, माफिया टाइप के लोग भी इसी में ही है, और किसी पार्टी में आप नहीं देखे होंगे। तो सबसे ज्यादा जितने कुकर्म करने वाले इस धरती पे हैं, जितने गंदे कुकर्म हैं, वो करने वाले कुल बीजेपी के लोग हैं, उसी बीजेपी में भरे हुए हैं।